केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था थायराइड ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी देखी थी। आज की जो दूसरी ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसका जो दूसरा नाम है वो है परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि। अब सुनो, परावटु ग्रंथि है। अब ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, देखो इससे जो हार्मोन निकलता है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो, अगर पूछ ले कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है उसमें से निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो क्या बताओगे? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद इसके अंदर जो पालियों की संख्या होती है, पालियों की संख्या वो होती है 2 से 6 होती है। उसके बाद बात करें इसके कार्य की, इसके कार्य की बात करें कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसके क्या कार्य हैं, तो देखो ये जो है, ये अपने रक्त जो है ना, अपना शरीर है, रक्त जो है उसके अंदर जो कैल्शियम है और जो फास्फोरस है उसको क्या करती है? ये नियंत्रण करने का काम करती है। नियंत्रण करने का कार्य करती है। यानी यूँ कह सकता हूँ कि कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा है ना उसको नियंत्रण करने का काम करती है। कैल्शियम की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने का काम करेगी, यदि ज़्यादा हो जाए तो कम करने का काम करेगी, और कम हो जाए तो उसको क्या करेगी? ज़्यादा करने का काम ये ग्रंथि करती है। उसके बाद भाई पैराथायराइड ग्रंथि है। अब यदि इसके अंदर जो हार्मोन है वो कौन सा है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। यदि इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए, इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो इससे रोग हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं टिटेनी रोग। कौन सा रोग? टिटेनी रोग। यदि इस हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए, यदि अधिकता हो जाए, अब अधिकता हो गई तो भी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होएगा? ओस्टियोपोरोसिस रोग। कौन सा? ओस्टियोपोरोसिस रोग। ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो हड्डियां हैं ना वो भुर भुर के यानी विघटन होना चालू हो जाता है उनका, यानी हड्डियां जो हैं उनका विघटन धीरे धीरे है ना वो नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, ये जो दूसरी ग्रंथि थी, तीसरी जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। अब ये जो थाइमस ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? भाई मैंने बताया था हृदय के पास पाई जाती है। हृदय के पास पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। अब ये ग्रंथि है तो इससे भी क्या निकलेगा? हार्मोन स्राव होगा, हार्मोन का स्राव होगा, यानी इससे भी हार्मोन निकलता है, और इससे जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथि है ये WBC का ट्रेनिंग सेंटर, WBC का ट्रेनिंग सेंटर कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? तो बताओगे थाइमस ग्रंथि को। WBC का ट्रेनिंग सेंटर, या इसको बोलते हैं प्रशिक्षण केंद्र, कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? इस थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखो, इसकी बात करें थाइमस ग्रंथि की, इसके कार्य क्या हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसके कार्य की चर्चा करूंगा। ठीक है। देखो भाई, जो थाइमस ग्रंथि
ये जो थाइमस ग्रंथि है इसके जो कार्य क्या हैं, कार्य भाई ये इसके कार्य ये हैं कि यानी ये जो अपना शरीर है ना, शरीर अपना जो शरीर है उसको यानी रोगों से क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, रोगों से सुरक्षा करने का काम करती है। भाई WBC का कार्य भी ब्लड के अंदर पढ़ाऊंगा। WBC जो है उसका कार्य क्या है, रोगों से सुरक्षा करना। अब WBC का ट्रेनिंग सेंटर ये है, तो ये ग्रंथि भी क्या कार्य करेगी, शरीर को रोगों से सुरक्षा करेगी नहीं। अब सुनो कि भाई एक और आता है इसका कार्य कि यानी ये जनन के लिए परिपक्व बनाने का भी काम करती है। मतलब जो महिलाएं जो हैं वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती हैं, उनको परिपक्व बनाने के लिए भी ये ग्रंथि काम में आती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, तो यदि उम्र अधिक होने पर ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये ग्रंथि कौन सी है, तीसरी ग्रंथि है, कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद अपनी जो चौथी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि की बात करें, देखो शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो क्या बताओगे, पीनियल ग्रंथि को। अब सुनो, इस पीनियल ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम क्या है भाई, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखो शरीर की तीसरी आंख या शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी भी कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को। यानी कहने का मतलब यूँ है कि यानी जो दिनचर्या है अपनी, उसको याद रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। और जो अपनी इसे शरीर की क्या बोलते हैं, तीसरी आंख, इससे जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखो इसका एक और कार्य की बात करें तो ये त्वचा के रंग पर नियंत्रण करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, तो क्या बताओगे, पीनियल ग्रंथि। यानी जो तिल है, यानी जो चेहरे के ऊपर चकते हो जाते हैं ना, तिल हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसके बाद में अगली चर्चा करेंगे। चार ग्रंथियां हो चुकी हैं। उससे पहले, अगली ग्रंथि से पहले मैं बहिस्रावी के बारे में बात करता हूं थोड़ी सी। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताता हूं थोड़ा पहले। अब सुनो, बहिस्रावी ग्रंथि, भाई मैंने बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जिसके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं। इससे जो मुक्त पदार्थ निकलता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। और मैंने बताया था कि एंजाइम की खोज और एंजाइम का नाम, खोज किसने करी थी, बुकनर ने करी थी, और जो नाम दिया था वो किसने दिया था, कुहने ने दिया था। ये बात अपन कल कर चुके थे। अब देखो कि भाई बहिस्रावी की बात करें ना, तो मुक्त पदार्थ एंजाइम है, सीधे ये किस में, नलिकाओं में क्या करते हैं, छोड़ते हैं एंजाइम को। ठीक है, उसके बाद देखो
बहिस्रावी की बात करें तो सबसे बड़ी जो बहिस्रावी ग्रंथि बताई थी सबसे बड़ी वो कौन सी थी? मैंने लीवर बताई थी। लीवर, यकृत, जिगरा या फिर और कौन सा बताया था? कलेजा। ये किसके नाम है? इसके ही नाम है, लीवर की। उसके बाद देखो सबसे बड़ी है तो इसका जो वजन है, वजन भी तो होना चाहिए भाई, कितना? 1.2 से 1.5 kg की ये होती है। जो लीवर है उसका वजन 1.2 से 1.5 kg के बीच होता है। अब देखो बहिस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करें तो सबसे एक तो ये हो गई लीवर, दूसरी जो है वो है अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि जिसे बोलते हैं लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि। तीसरी जो बात करें वो करें अपन पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि या इसको बोलते हैं अपन स्वेद ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? स्वेद ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद चौथी जो है अपनी वो है अपनी पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि बोले तो इसको बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस या इसको बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद पांचवी की बात करूं तो एक कान में पाई जाती है, एक कान में पाई जाती है ग्रंथि जिसका नाम है सिरुविन ग्रंथि। सिरुविन ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद छठी जो है अपनी वो कौन सी ग्रंथि है? अब देखो अश्रु ग्रंथि है, इसको क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्रंथि। पसीना है, स्वेद ग्रंथि है, इसको स्वेद ग्रंथि कहते हैं। पाचक ग्रंथि या इसको म्यूकस या इसे श्लेष्मा ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक कान में पाई जाती है जिसका नाम क्या है? सिरुमिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सिरुमिन ग्रंथि। छठी जो है वो है अपनी दुग्ध या स्तन ग्रंथि। दुग्ध या स्तन ग्रंथि है। अब देखो कि भाई बहिस्रावी के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भाई अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर में दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कभी भी क्या नहीं आता? कभी भी पसीना जो है ना, पसीना नहीं आता। कौन से हैं भाई? देखो पहला जो है वो है अपना होठ। लिप्स जो है यानी ये ऊपर वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे क्या नहीं आता? कभी भी पसीना नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरी है वो है चूचुक ग्रंथि। चूचुक ग्रंथि। अब देखो ये ग्रंथि क्या होती है? जो महिलाएं होती हैं या जो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जो उनके जैसे महिलाओं की बात करूं तो जो बच्चे को वो स्तनपान करवाती है ना, उसके वो काले वाला जो पार्ट होता है ना वो है चूचुक ग्रंथि। वहाँ पे कभी भी क्या नहीं आता? पसीना नहीं आता। तो शरीर के दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ कभी भी क्या नहीं आता? पसीना नहीं आता। एक तो होठ है और दूसरी कौन सा है? चूचुक ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे अंतःस्रावी के अंदर जो पांचवी अपनी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। पांचवी जो ग्रंथि अपनी वो है अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम बताऊं तो इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि या इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के समान होती है भाई। मटर के दाने के समान होती है। इसका जो वज़न होता है, इसका जो साइज होता है, वज़न होता है वो 0.5 से 0.6 ग्राम का होता है।
0.5 से 0.6 ग्राम का होता है, यानी ये मटर के दाने के समान छोटी सी होती है, ठीक है ना। वजन कितना है इसका? 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। अब देखो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से और इस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। क्या कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए मास्टर ग्रंथि इसे पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और सुपर मास्टर या हेड मास्टर किसको कहा जाता है भाई? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। तो पूछ ले मास्टर ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो कौन बताओगे? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद पूछ ले सुपर मास्टर या हेड मास्टर किसको कहा जाता है, तो बताओगे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है इसका वो है अगर पीयूष। पहला जो भाग है वो कौन सा है? अगर पीयूष। दूसरा जो भाग है वो है इसका पश्च पीयूष। पहला भाग अगर पीयूष, दूसरा पश्च पीयूष। अब देखो इससे हार्मोन निकलेंगे और इससे हार्मोन निकलेंगे। पहले मैं ये इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि अगर पीयूष से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो कौन से हैं। तो पहला जो हार्मोन है वो है वर्दी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वर्दी हार्मोन। अब देखो जिसे बोलते हैं शॉर्ट में STH। S का मतलब है सोमेटोट्रोपिन, T का मतलब ट्रोपिन और H का मतलब क्या है? हार्मोन। वर्दी हार्मोन STH बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब क्या होगा देखो ये जो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए तो रोग होगा। आपको पता है इसकी कमी से रोग होगा। रोग कौन सा होगा भाई? उससे पहले मैं आपको चर्चा करता हूँ अधिकता से। अधिकता से कौन सा रोग होगा और कमी से कौन सा रोग होगा? देखो इसकी कमी से रोग होगा, एक इसकी अधिकता से रोग होगा। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या हो, कौन सा होता है? एक्रोमेगली रोग। कौन सा? एक्रोमेगली रोग, ठीक है। उसके बाद इसकी अधिकता से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? डवार्फिज्म रोग। कौन सा रोग? डवार्फिज्म रोग हो जाता है। एक्रोमेगली का मतलब जो शरीर है ना, शरीर क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन रहेगा वो रहेगा, पहला तो STH है, दूसरा है TSH। थायराइड सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये TSH हार्मोन क्या करता है? जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड जो ग्रंथि है उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ये TSH हार्मोन करता है। यानी थायराइड ग्रंथि है उस पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? TSH, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो हार्मोन है वो है अपना MSH। M का मतलब है मेलेनोसाइट सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये अपने जो चेहरे के ऊपर तिल जो हैं और जो चकते हैं, तिल और जो चकते हैं उस पर नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? MSH, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो है ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन, A का मतलब है एड्रिनलिन, एड्रिनल, C का मतलब है कॉर्टेक्स, T का मतलब ट्रोपिन और H का मतलब हार्मोन। अब ये देखो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे ACTH हार्मोन की। उसके बाद पांचवा जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन।
ट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन ये जननांग से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? जननांग, यानी पुरुष है ना, पुरुष के अंदर तो क्या करता है ये, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको प्रभावित करता है। और जो महिलाएं होती हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये किसकी बात थी? ये थी अपने पीयूष ग्रंथि के अगर पीयूष की बात। किसकी बात थी? पीयूष ग्रंथि के अगर पीयूष की बात थी। उसके बाद पश्च पीयूष की बात करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद अपन पश्च पीयूष की बात करेंगे। देखो, दूसरा जो भाग है वो है इसका पश्च पीयूष। पश्च पीयूष में कौन आता है? आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने बताया था, इस हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं भाई? सुपर मास्टर, हेड मास्टर बोलते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का काम करता है। इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं, इसके अंदर जो हार्मोन हैं वो पहला कौन सा है? वो है पिटोसिन हार्मोन। पिटोसिन हार्मोन। या इसका दूसरा नाम कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखो, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन डाल सकता है कि इसके नाम बहुत हैं भाई। अब देखो, इस हार्मोन को कहते हैं लव हार्मोन। उसके बाद ये जो हार्मोन क्या करता है, इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन। शारीरिक संबंध, दूसरा जो है शारीरिक संबंध जो हैं, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जगाने वाला कौन सा हार्मोन है? पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। उसके बाद गर्भपात, इसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं? गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद इसको प्रसव हार्मोन भी, कौन सा हार्मोन? प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद अब देखो, याद करने का तरीका क्या है? पिटोसिन हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को याद करने का भाई देखो, लव हार्मोन, लव करोगे तो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागेगी। अब उसके बाद हो सकता है गर्भपात भी करवाना पड़ सकता है। उसके बाद यदि प्रसव की स्थिति हो तो वो भी हो सकता है। और प्रसव की स्थिति हो गई तो दुग्ध का स्राव होगा। क्या होगा? दुग्ध का स्राव होगा कि नहीं? दुग्ध का स्राव। तो देखो, निम्न में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो बता रहा हूँ। निम्न में से लव हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोसिन हार्मोन को। शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जगाने वाला हार्मोन कौन सा है निम्न में से? तो क्या बताओगे? पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव हार्मोन निम्न में से किस हार्मोन को कहा जाता है? तो क्या बताओगे? पिटोसिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। दुग्ध स्राव हार्मोन किसको कहा जाता है? तो क्या बताओगे? पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। गर्भपात हार्मोन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है। उसके बाद पहला जो हार्मोन था वो ये हो गया। दूसरा जो हार्मोन है वो है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच। ए का मतलब है एंटी, डी का मतलब है डाई यूरिक, और एच का मतलब क्या है? यूरेटिक, सॉरी डाई यूरेटिक, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है भाई? ये करता है जो अपना मूत्र होता है उसमें से जल का क्या करता है? जल का पुण्य है अवशोषण करने का काम, अवशोषण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन
हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक हार्मोन फोरामेन हार्मोन, फोरामेन हार्मोन ये क्या करता है, ये जीवों द्वारा त्यागा गया क्या है, एक पदार्थ है, जीव द्वारा त्यागा गया पदार्थ है। इससे क्या होता है कि एक जीव यदि कहीं खो जाए तो इसके सहारे वो अपने मित्र जो है उसको क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है, क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन हार्मोन, या इसे बोलते हैं एक्टो हार्मोन। क्या बोलते हैं, एक्टो हार्मोन। ये अपने पीयूष ग्रंथि की बात थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको पीयूष ग्रंथि वाले वो मैंने बता दिए हैं बोर्ड पे, और जो आगे जो अपना पार्ट रहेगा वो अगली ग्रंथि का रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।